आज से 24 आवर्स में हम लोग बात करेंगे वार्ड नंबर 42 के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट श्री अशोक ओझा जी से, और वार्ड में आने वाले दिनों में उनकी क्या तैयारियां हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। इस संपर्क में उनसे विस्तार में युवा और अन्य जो विंग्स है, महिला विंग, माइनॉरिटी विंग, उन लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है। तो आप क्या प्लानिंग करके इस बार मैदान में उतरेंगे और आपने क्या सोचा है कि मतलब कैसे वार्ड में पार्टी को पोजीशन दिलाए जैसे अन्य वार्ड में पार्टी की पोजीशन है? देखिए, कोई भी प्लानिंग नहीं है। मुझे जोड़ा साकू के कॉन्फ्रेंस जिस दिन हो रही थी 12 तारीख को, उस दिन मुझे पता चला कि मैं वार्ड का सभापति नियुक्त हुआ हूं। तो मैं आशा करता हूं, देखिए संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और नीचे स्तर से जुड़ा हुआ हूं, 1998 से तृणमूल के साथ हूं। तो मैं चेष्टा करूंगा कि वार्ड के जितने लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस करने वाले हैं, मैं सबसे मिलजुल कर पहले संगठन के स्थिति को समझने की चेष्टा करूंगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, विगत 20-25 सालों से वार्ड बीजेपी के हाथ में है, तो मुझे समय मिला तो मैं पूरा समय देकर संगठन को मजबूत करने की चेष्टा करूंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनीति करने के पहले आप लोगों के बीच में रहें, तो मैं लोगों के बीच में रहकर चेष्टा करूंगा कि हमारी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी की बात लोगों के बीच में पहुंचाए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मैं आवाम के बीच में जाऊंगा और संगठन को मजबूत करके चेष्टा करूंगा कि संगठन आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस वार्ड 42 में मजबूत हो और वार्ड 42 एक उदाहरण हो अन्य वार्डों के लिए कि कोई कमज़ोर वार्ड भी यदि वहाँ के कर्मी और सब मिलकर यदि साथ में चेष्टा करें तो वार्ड किसी भी कारण से कमज़ोर नहीं होगा और वहाँ मजबूती आएगी और आवाम का साथ भी मिलेगा। तो आपने समीक्षा की होगी, मतलब कि वार्ड अभी भी बहुत से डेवलपमेंट कार्य में पीछे है, तो आपने कुछ तो नोटिस किया होगा। तो उनमें से कौन कौन सा कार्य है जहाँ पे प्रेजेंट जो काउंसलर है वो अभी असफल है? देखिए, बहुत सा कार्य ऐसा है जो वार्ड में नहीं हुआ। जैसे वार्ड के अंदर में जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुलभ शौचालय की सुविधा है, पानी की कहीं कहीं किल्लतें हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं हुई। इस कोरोना काल में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी तो रास्ते पे दिखे, लेकिन दूसरी पार्टियां जो पावर में है वो नहीं दिखी। तो बहुत सी खामियां हैं। फिर मैं अपने साथियों के संग में बैठूंगा, तृणमूल कांग्रेस के जितने हमारे भाई हैं, जितनी हमारी विंग से, सबके संग बैठकर जानकारी लूँगा कि किस तरीके से क्या क्या सुविधा है। फिर उसके बारे में हम लोग रास्ते पर उतरेंगे और लोगों के बीच में जाकर उनसे उनकी राय पूछकर उन कामों को कलकत्ता कॉरपोरेशन के माध्यम से कराने की चेष्टा करूँगा, जिसका संदेश हम लोगों को माननीय हमारे मेयर साहब फिरहाद हकीम ने कहा है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन तृणमूल कांग्रेस का था, अभी वहाँ पर कोऑर्डिनेटर है। तो हम लोग उस कोऑर्डिनेटर के बदौलत, हमारे माननीय जो कोऑर्डिनेटर फिरहाद हकीम साहब है, उनके बदौलत हम लोग चेष्टा करेंगे वार्ड में जो काम रह गया है, जो नहीं हो पाया है लोगों की तमाम सुविधाओं के लिए, उसको करने की चेष्टा करूँगा। और लोगों की जो भी शिकायतें होगी, लोगों की जो भी तकलीफ़ें होंगी, उनको हमारे ऊपर के जो लीडरान हैं, चाहे वो हमारे एमएलए हो, हमारे एमपी हो या हमारे कॉरपोरेशन के मेयर हो, मैं उनके तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा और उस काम को करवाने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।